हेलो माय डियर जेमिनी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ कनु, आपकी सेलेस्टियल गाइड। देखिए, पता ही नहीं चला कि कब 2023 खत्म होने वाला है और 2024 शुरू होने वाला है। नए साल की शुरुआत करते हैं सितारों के आशीर्वाद के साथ, और देखिए सितारों ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है। ये रीडिंग जेमिनी लग्न, सन या मून साइन वालों के लिए है। थैंक यू माई एंजल्स, माई लॉर्ड, माई एंसेस्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा रहेगा 2024 जेमिनी लग्न, सूर्य और चंद्र वालों के लिए। जनवरी के लिए आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, फरवरी के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स, मार्च के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स और अप्रैल के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जेमिनी, जनवरी से शुरुआत करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स। कोई ना कोई जल्दी लगी हुई है जनवरी के महीने में आपको, फटाफट कुछ करने की होड़। कुछ ना कुछ आप फटाफट डिसीजन बना रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं या कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें जल्दबाजी अच्छी भी है, पर ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ इम्पोर्टेंट कदम उठाना भूल जाएं। तो इस बात का ध्यान रखिए आप जनवरी के महीने में। देखिए, आपके सूर्य और बुध दोनों 8वें घर में आ रहे हैं जनवरी में। ये भी आपको जल्दबाजी कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सलाह आपके लिए ये है, देखिए जनवरी के महीने में थोड़ा संयम बरतें। हाँ, जल्दबाजी है, आपको कुछ आपने सोचा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, कुछ ना कुछ कोई आपको विचार आया है, कोई आइडिया आया है, आपको लग रहा है बस जल्दी जल्दी मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूं, लेकिन उस चक्कर में आप अपना नुकसान न करवा बैठना। ओके, मैं काफ़ी खर्चे भी देख रही हूँ जनवरी में आपके। इस जल्दबाजी में आप खर्चे भी बहुत ज़्यादा करना चाहेंगे। तो मैं ये कहूँगी जनवरी में आप थोड़ा शनि को थोड़ा सा मेलो करने की कोशिश कीजिए, शनि को थोड़ा शांत करने की कोशिश कीजिए। वो आपको फिर रास्ता दिखाएंगे, और इसके लिए काले कपड़े अवॉइड कीजिए जनवरी के महीने में। और थोड़ा जो है ना, जल्दबाजी करने से पहले एक पॉज दीजिए, एक पॉज देके सोचिए कि हाँ, ये कदम उठाना ठीक है या नहीं। वो एक पॉज आपको जो है आगे आने वाले नुकसान से बचा सकता है। आगे बढ़े फरवरी की तरफ। फरवरी के लिए आपका आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। एक स्टोरी सी बनती जा रही है। जनवरी में आप जल्दबाजी मचा रहे थे और फरवरी में आप एकदम निढाल होके सिर्फ रेस्ट करना चाहते हैं। आपका ध्यान सिर्फ रेस्ट करने की तरफ है। देखिए, रेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक कॉन्ट्रास्ट सा देख रही हूँ मैं जनवरी में, जहाँ आपके अंदर एक जोश था आगे बढ़ने का, कुछ करने का। फरवरी में वहीं पे वो जोश ठंडा हो गया है। तो वो जो ठंडा होता हुआ जोश है, वो टाइम को मेरी सलाह ये है कि आप यूटिलाइज कीजिए, ये देखने के लिए कि क्या हुआ। अगर यहाँ पे कुछ गलतियां हुई हैं, जनवरी में कुछ गलतियां हुई हैं जल्दबाजी के चक्कर में, उसको एनालाइज करने का टाइम है, उसके बारे में सोचने का टाइम है, आगे क्या कदम उठाना है उसके बारे में सोचने का टाइम है। फरवरी में ठीक है, आप रिचार्ज कीजिए अपनी बैटरीज को, रेस्ट कीजिए, और आगे के लिए क्या करना है उसकी प्लानिंग करना आप शुरू कर दीजिए फरवरी में। कार्ड ने दिखाया है कि ये आपका रेस्ट का टाइम है, प्लस प्लैनेट्स भी यही दिखा रहे हैं। बुध जो है वो 9वें घर में जा रहे हैं। 9वां घर जो है वो सेल्फ रिफ्लेक्शन का घर है, खुद को पाने का घर है। आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें फरवरी के महीने में, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, देखें कि कहाँ गलती हुई, क्या मुझे सुधारने की ज़रूरत है और आगे के लिए क्या करना है। फरवरी के महीने के लिए रेमेडीज़ के मामले में मेरे आपके लिए कोई रेमेडी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो टाइम है रेस्ट का, बैटरी रिचार्ज करने का टाइम, पूरा अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, अगले हम बढ़ते हैं आपके मार्च की तरफ। मार्च के लिए आपका आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपको बहुत फेथ की ज़रूरत है। फेथ रखिए। आपने अभी तक बहुत फसल को बोया है, फसल को पानी दिया है, उसको अपने बच्चे जैसे बढ़ाया है, और आज आप अपना आपा क्यों खो रहे हैं? क्यों आपको जल्दबाजी मची है उस फसल को काटने की?
थोड़ा आराम कीजिए, आपको फसल जो है भरपूर फायदा दिलाएगी। आपने अब तक जो मेहनत की है उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। ओके, मैं ये समझती हूँ, देखिए मार्च का महीना स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट महीना होता है। सभी स्कूल्स के एग्जाम्स मार्च में हो रहे होते हैं, एटलीस्ट इंडिया में। उसके अलावा कॉलेजेस के एग्जाम्स मिड टर्म्स हो रहे होते हैं या फिर वो फाइनल की तैयारी कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक खास सलाह है मार्च के महीने के लिए कि अब तक आपने जो किया है, अब तक आपने जो मेहनत की है, उसका फल अब आपको मिलने का टाइम आ रहा है। तो सेल्फ डाउट मत कीजिए, ठीक है? अपने ऊपर विश्वास रखिए। हाँ, मैंने अब तक काफ़ी कुछ किया है और ये टाइम आया है, मेरा रिवॉर्ड मेरे को मिलने वाला है, ठीक है? बाकी जो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, उन अगर वो जेमिनी हैं और आपके बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं, आपके लिए भी मैं ये सलाह देना चाहती हूँ कि देखिए बच्चों के साथ आपने भी बहुत मेहनत की है, तो आपको भी खुद पे विश्वास होना चाहिए, बच्चों पे विश्वास होना चाहिए। अननेसेसरी प्रेशर ना डालें, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है और उसका ज़रूर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए मर्क्यूरी जो आपके जेमिनी के स्वामी हैं, बुध जो है वो 10वें घर में जाने वाले हैं, तो आपकी सोसाइटी में प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। आप सोसाइटी में जो आपका रुतबा है वो बढ़ने वाला है, ठीक है? इसका मतलब अगेन आपको आपके किए का फल मिलने वाला है, पॉजिटिव फल मिलने वाला है। बस ज़रूरत ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़्यादा ज़रूरत है मार्च के महीने में, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं अप्रैल की तरफ। अप्रैल के लिए आपका आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत गुड लक लेके आने वाला है। कोई अनएक्सपेक्टेड सी न्यूज़ आपको मिलने वाली है या कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। कुछ ना कुछ आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ओवर एंड अबव व्हाट यू डिजर्व, सम गुड न्यूज़ इज कमिंग योर वे इन अप्रैल। ओके, अप्रैल में जो मंगल है वो आपके 10वें घर में जा रहे हैं। देखिए मंगल मर्क्यूरी दोनों 10वें घर में होंगे। दोनों के आपस में थोड़ी बहुत खींचातानी तो होती है, लेकिन क्योंकि मर्क्यूरी जेमिनी के लॉर्ड हैं, मैं ये कहूँगी कि आपकी प्रतिष्ठा थोड़ी बढ़ने वाली है। देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ एग्रेसिवनेस, थोड़ी सी मैं एग्रेसिवनेस भी देख रही हूँ आपके बिहेवियर में अप्रैल के महीने में। उसको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे अगर आप, तो काफ़ी आपको लकी न्यूज़ कोई ना कोई मिलने वाली है अप्रैल में। चलिए आगे हम अगले 4 महीनों का देख लेते हैं। टैरो हमें क्या दिखाना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड मी टैरो, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गाइड जेमिनी, जेमिनी सन, जेमिनी मून और जेमिनी असेंडेंट। मई के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, जून के लिए एम्परर, जुलाई के लिए किंग ऑफ कप्स और अगस्त के लिए आया है 9 ऑफ कप्स। इज दिस अ कोइंसिडेंस? मई के महीने में एस ऑफ पेंटिकल्स आना और मई में ही बुध का आपके 11वें घर में जाना। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए एक प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है और बुध का 11वें घर में जाना यानी कि इनकम का योग है। कोई ना कोई पैसों से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है मई के महीने में। आंखें और कान खोल के रखिए। अप्रैल के महीने में वीनस, शुक्र जो है वो भी 11वें घर में जा रहे हैं। शुक्र और बुध दोस्त हैं। अगर शुक्र की तरफ से देखें तो हाँ, आपको फायदा होगा। अगर आप किसी गाड़ी के बिजनेस में हैं, गाड़ी के बिजनेस में काम करते हैं जो लोग, या मवेशियों के बिजनेस में, कैटल के बिजनेस में जो काम करते हैं, उनको बहुत फायदा होगा। जो इस बिजनेस में नहीं है उन जेमिनीज के लिए फायदा होगा। किसी न किसी रूप में किसी लेडी से फायदा होगा। एक फीमेल एनर्जी दिख रही है, कोई ना कोई फीमेल एनर्जी, या तो आप वो फीमेल एनर्जी है वो आपका प्रमोशन करवाएगी या आपके इंक्रीमेंट करवाएगी, या आपकी वाइफ, आपके मदर,
बेटी, कोई भी, देयर इज सम फीमेल पावर विच इज एडिंग टू योर वेल्थ इन द मंथ ऑफ मई का महीना आंख कान खोल के रखने का है और आप देखेंगे कि आपके पैसों में इंक्रीमेंट हो रही है। जून की तरफ बढ़ते हैं। जून के लिए आपका कार्ड आया है द एम्परर। देखिए एम्परर जो है ना बड़ा स्टेबल है। इट इज अ कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी कि हाँ मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, अब मुझे एक राजा की तरह उसका हर चीज का ध्यान रखना है। तो ये महीना, जून का महीना, मैं ये कहूँगी कि आपने जो सेटअप कर दिया है ना उसका बस मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक राजा के जैसे, जैसे राजा एक अपनी प्रजा का ध्यान रखता है ना, वैसे बस आपको अपने लोगों का और अपने घर का, अपने कामकाज का ध्यान रखना है। आप मेंटेनेंस मोड में आ जाओगे जून के महीने में। जून में ही बुध जो है आपकी खुद की राशि में आ रहे हैं, जेमिनी में आ रहे हैं। बुध का जेमिनी में आना जेमिनी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। वीनस भी जेमिनी में आ रहे हैं। तो ये दोनों जो घटनाएं हैं ना ये आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। देखिए सन भी जेमिनी में आ रहे हैं वैसे तो एक तेज, सूर्य जो है, सन जो है वो आपको एक तेज देंगे, तेज आपको मिलेगा जून के महीने में। जून के महीने में आपके लाइफ में ना उतार आएगा ना चढ़ाव आएगा, लेकिन आप अपने आप में बड़ा कंटेंट फील करेंगे। अपने आप में आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ सब ठीक है, सब कुछ बस जैसा मैं चाहता था वैसा है और अब मुझे सबकी देखभाल करनी है। आगे बढ़ते हैं जुलाई की तरफ। जुलाई के लिए आपका आया है किंग ऑफ कप्स। जुलाई के लिए किंग ऑफ कप्स का आना, देखिए अपने इमोशंस पे आपका बड़ा कंट्रोल हो गया है। काफी कुछ सीखा आपने लाइफ में, काफी कुछ सीखा पिछले महीनों में और अब आपको पता है कि कब कैसे बिहेव करना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में करना है। और आज आप उस मुकाम पे हैं कि आपने जो भी सीखा है ना पिछले दिनों में, उसको आप एज अ विजडम आप अब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ में। आप उसको लगा सकते हैं, आप उसको मतलब दूसरों को भी सलाह दे सकते हैं। तो जुलाई का जो महीना है मैं ये देख रही हूँ कि आपके लिए बहुत स्थिरता का महीना है। स्थिरता यानी इन अ पॉजिटिव वे। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आ गया है। अब आप जो भी कदम उठाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि जुलाई के महीने में आप जो भी कदम उठाएंगे ना वो पॉजिटिव ही होगा, वो आगे बढ़ने के लिए ही होगा, वो सोच समझ के उठाया हुआ कदम होगा। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई मेजर डिसीजन आप लेना चाहते थे पिछले महीनों में, अगर आप जुलाई के महीने में लेंगे, आप हर डायरेक्शन में उसको सोच के, हर बात को सोच के तभी आप डिसीजन लेंगे। दिस इज अ मंथ जहाँ पे आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें बड़ी क्लैरिटी आएगी और उस क्लैरिटी के साथ आप डिसीजन लेंगे। तो देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई ऐसा डिसीजन है, कोई ऐसा कदम है जिसको आप 1-2 महीने टाल सकते हैं, तो मई या जून में अगर कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं उसको थोड़ा जुलाई तक आप टाल दीजिए। जुलाई में आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, वो विजडम आएगी कि जो भी आप कदम उठाएंगे, जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा, वो करेक्ट डायरेक्शन में होगा। अगस्त के लिए आपका आया है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स जो है ना वो विश फुलफिलमेंट का है। 10 का जो नंबर होता है वो पूर्ति का नंबर होता है, वो कंप्लीशन का नंबर होता है। लेकिन 9 जो है वो एक कम, यानी बस आप पहुंचने वाले हैं, आप अपने गोल के बस इतना नजदीक है कि बस ऑलमोस्ट आप उसको छू सकते हैं, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो एक मेंटल कंटेंटमेंट जिसको हमेशा आप क्रेव करते थे वो मिलने वाली है आपको। इनफैक्ट मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि ये जो कंटेंटमेंट और जो मेंटल पीस है ना ये आपको रोमांटिक रिलेशनशिप में मिल रहा है। हस्बैंड वाइफ में या लवर्स में आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी रिलेशनशिप से वो पूरी हो रही हैं। जो आपने सोचा था कि मुझे इस रिलेशनशिप से ये चाहिए वो आपको मिल रहा है। अगस्त के महीने में मैं ये देख रही हूँ कि आपका जो
आपका गोल था, आप जिसको क्रेव कर रहे थे कि एक रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, आपके जितने भी सपने थे उस मामले में, वो पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अगस्त के महीने में। चलिए देखते हैं अगले 4 महीने कैसे रहेंगे जेमिनी के लिए। सितंबर के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स, अक्टूबर के लिए वर्ल्ड, नवंबर के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स, दिसंबर के लिए हाई प्रीस्टेस, सितंबर के लिए है आपका 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए सितंबर में जो है आपका सन जो है वो चौथे घर में जा रहे हैं और बुध जा रहे हैं तीसरे घर में। कोई ना कोई ट्रैवल होने वाली है। और सितंबर का एंड आते आते मर्क्यूरी जो है, बुध जो है वो चौथे घर में आ जाएंगे। मदर से रिलेटेड ट्रैवल हो सकती है। कार्ड आपको दिखा रहे हैं असमंजस का, कार्ड आपको दिखा रहे हैं दुविधा। आप एक क्रॉस रोड पे आके खड़े हैं, आंख पे पट्टी है, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है, मैं दाएं जाऊं या बाएं जाऊं। आपको ये दुविधा दूर करनी है, आपको एक डिसीजन बनाना है सितंबर के महीने में, और वो डिसीजन आपका जुड़ रहा है ट्रैवलिंग के प्लान से। ओके, आप ट्रैवल जरूर करेंगे सितंबर में, समथिंग रिलेटेड टू मदर, या तो समथिंग रिलेटेड टू मदर है या समथिंग रिलेटेड टू योर होम टाउन। आप अपने होम टाउन जाएंगे या मदर के पास जाएंगे, और कुछ ना कोई दुविधा से दिख रही है मुझे। मेरी सलाह आपके लिए है कि सितंबर के महीने में आप संडे के दिन हो सके तो आप ऑरेंज मत पहनिए। सिर्फ सितंबर के महीने में आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो दुविधा है वो दूर होगी, वो थोड़ा को डिसीजन बनाने में इजी होगा। अक्टूबर के लिए आपका आया है द वर्ल्ड। देखिए पुरानी आदतों को छोड़ने का टाइम है और एक नया साइकिल शुरू करने का टाइम है। आपको पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है आपकी क्या बुरी आदतें हैं जिन्होंने आपको कसा हुआ है, जिन्होंने आपको रोका हुआ है। अक्टूबर के महीने में रिलीज कर दीजिए, इन बुरी आदतों को रिलीज कर दीजिए। बुध क्योंकि 5वें घर में जा रहे हैं अक्टूबर में, आपका मन शेयर मार्केट की तरफ जाने लगा है, बेटिंग की तरफ जाने लगा है, कसीनो, जुएबाजी, कोई भी ऐसा तरीका जिसमें पैसा डाल के तुरंत पैसा वापस मिले, आपका दिमाग वहां जाने लगा है। और कार्ड आपको बोल रहे हैं कि नहीं, वो साइकिल को ब्रेक करना है। जिन जेमिनी वालों को, चाहे आपका सन, मून या असेंडेंट हो जेमिनी में, जिनको भी अगर कोई लत है जुए की, शेयर बाजार की, बेटिंग की, अक्टूबर के महीने में ड्रॉप कर दीजिए। अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है आपके लिए पुराने आदतें छोड़ के नई आदतों की तरफ जाने का, नए अपने संकल्प बनाने का। ये मौका मत गवाइए। ओके, अक्टूबर के महीने में मेरी रिक्वेस्ट है टू ऑल द जेमिनीज, पुरानी आदतें छोड़ के, पुराने तरीके छोड़ के नए तरीके अपनाने का। आते हैं हम नवंबर की तरफ। नवंबर किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए क्लियर थिंकिंग आपकी दिखाई दे रही है नवंबर में। आई एम सो प्राउड ऑफ यू जेमिनी। देखिए अक्टूबर में मैं आपको कह रही हूँ कि आप पुराने तरीके छोड़िए, और नवंबर आपका क्लियर थिंकिंग का लेके आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जेमिनी, उन सभी जेमिनी के को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने अक्टूबर के महीने में मेरी सलाह लेके पुरानी आदतें छोड़ दी, और नवंबर का महीना किंग ऑफ सोर्ड्स आया आपके लिए क्लियर थिंकिंग लेके। माइंड इज गेटिंग क्लियर, पुरानी आदतें आप छोड़ चुके हैं, नए तरीके अपना रहे हैं, नए तरीके से जीना सीख रहे हैं। वीनस इज गेटिंग इनटू 7th हाउस। आपकी पार्टनरशिप जो है वो आपको फल देने लगी है। आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप आपका सुधर गया है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, बेस्ट फ्रेंड हो, आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड या फिर आपके वाइफ, इनके साथ रिलेशनशिप सुधरने लगा है नवंबर के महीने में। बस एक मुझे जो खटक रहा है नवंबर में, बुध जो है वक्री होके छठे घर में जा रहे हैं। लोन, कई जेमिनी लोन लेने की कोशिश करेंगे नवंबर में। मेरी सलाह ये है लोन लेना दिसंबर के एंड तक टाल दो। नवंबर 2024 में लिया हुआ लोन आपको नहीं फलेगा, आपके काम नहीं आएगा, या तो आपके काम नहीं आएगा या आप उस लोन को चुका नहीं पाओगे। तो मेरी सलाह ये है सारे जेमिनीज को कि नवंबर के महीने में देयर विल बी अ क्लैरिटी ऑफ थॉट, यू विल बी लीविंग सम ओल्ड हैबिट्स, ऑल दैट इज गुड, बट पैसों के मामले में, लोन के मामले में आपको एहतियात बरतनी है। आप यू हैव टू बी केयरफुल
तो लोन नहीं लेना है आपको नवंबर के महीने में। उसको आप करीब आई थिंक मर्क्यूरी फिर से डायरेक्ट हो जाएंगे छठे ही घर में दिसंबर के एंड की तरफ, तो दिसंबर तक आप लोन लेना टाल दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिसंबर लेके आया है आपके लिए हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस इज अ साइन ऑफ हिडन नॉलेज। ठीक है, शुक्र भी 8वें घर में जा रहे हैं। 8वां घर हिडन नॉलेज का है, कुछ छुपा हुआ उजागर होने वाला है। इट इज अ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। देखिए, हर किसी के अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी होती है और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी भी होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फेमिनाइन एनर्जी सिर्फ फीमेल में होती है और मैस्कुलाइन एनर्जी सिर्फ मेल में होती है, नहीं। इसी तरह आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, जो कि नर्चरिंग एनर्जी होती है, दूसरों का ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखना, ये एनर्जी कई मिस्ट्रीज को आपको उजागर करने वाली है। कुछ ना कुछ वीनस is entering 8th house for you Gemini। Venus again एक फीमेल एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी, और कार्ड ने भी फेमिनाइन एनर्जी दिखाई है। और 8th हाउस इज फॉर सीक्रेट्स, और हाई प्रीस्टेस भी आपको सीक्रेट्स उजागर करते हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव जेमिनी कि दिसंबर 2024 में some secret will be revealed to you which is going to change your life, which is going to change the way you work, which is going to change the way you handle your relationships, particularly उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं। कुछ आपको सीक्रेट रिवील होगा जिससे कि आपका बिजनेस आगे बढ़े, आपका काम आगे बढ़े, आपकी जॉब आगे बढ़े। This is a time where a very strong feminine energy is going to reveal सच सीक्रेट्स टू यू कि आप सोचेंगे कि अरे भाई ये क्या हो गया, ये मुझे पहले से पता होता तो कितना अच्छा होता। और हाँ, नवंबर के लिए मैंने क्या कहा था, आप लोन लेना दिसंबर तक पोस्टपोन कर दीजिए, और दिसंबर में आपको सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं। प्लीज आप नवंबर में बिल्कुल लोन मत लीजिएगा। लोन को लेना आप पोस्टपोन कर दीजिए, दिसंबर एंड तक वेट कीजिए कि कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिले जिससे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है, आप किसी खतरे से बच सकें, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है थोड़ी बेटर हो सके। फाइनेंशियल कंडीशन एज वेल एज जॉब एंड बिजनेस, ये 3 क्षेत्र में, ये 3 एरियाज ऐसे हैं जिसमें मैं दिसंबर में आपके लिए ये देख रही हूँ कि कोई ना कोई मिस्ट्री, कोई ना कोई सीक्रेट आपको रिवील होने वाला है। तो ये था हमारा हॉरोस्कोप 2024 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं जल्द ही नई वीडियोस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।